गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करेंगे वो गुणनखंड विधि से न करते हुए पूर्ण वर्ग बनाकर विधि से करेंगे। तो इसका नाम जो पूर्ण वर्ग बनाकर है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर इन दो सर्वसमीकरणों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम पूर्ण वर्ग बनाकर विधि रखा गया है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 इजिकल टू 0। और इसके लिए हम जो पहला पद है इसको पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में इसको लाएंगे। अगर ये स्वतः ही पूर्ण वर्ग संख्या है तो फिर हम इसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में नहीं है तो किसी भी प्रकार से या गुणा करके या भाग करके इसे पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लाएंगे। तो इसको हम जो इस 2x² में 2 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम इसे हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। इसके लिए हम पूरी समीकरण को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारा जो समीकरण जिस रूप में हमें प्राप्त होगी अब होगी वो x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इजिकल टू 0। यहाँ तक हमने ये पहला स्टेप ले लिया कि पहला स्टेप कर दिया कि समीकरण का जो पहला पद है वो हमें पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हो गया। इसके बाद जो अगला स्टेप है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, इस पर चलेंगे हम कि अगर यहाँ पर दूसरा पद माइनस का है, माइनस जैसे यहाँ पर माइनस 7/2x है, इसका मतलब जो हमें सर्वसमीका का यूज करना है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में करना है। और जो a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसके रूप में इसके फॉर्म में हमें इस समीकरण को अगले 3 पद इसके फॉर्म में लाने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये दो पद हैं x² माइनस 7/2x, इसको ही देखेंगे, तीसरे पद पर फिलहाल हम ध्यान नहीं देंगे। तो जो दो पद हैं इनको किस तरीके से हम देखेंगे, इसके लिए हम एक अलग पेज में चलते हैं कि x² माइनस 7/2x, केवल हम इन दो पदों को देख रहे हैं। तो इसको हमने किस रूप में लाना है, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ a की जगह x है, ये क्लियर है, और b की जगह क्या है ये हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दूसरा पद है माइनस 7/2x, ये इसको ये मान के चलेंगे कि ये माइनस 2ab की जगह लिखा गया है। अगर a की जगह x है तो जो दूसरा पद जो भी है इसमें जो हमें दिया गया है माइनस 7/2x, ये मूलतः किसकी जगह होना चाहिए, माइनस 2ab की जगह। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2ab की जगह जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 7/2x। अगर हम देखें a की जगह x लिखा गया है, 2 की जगह 2 लिखा गया है, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी इजिकल टू 7/2x। तो b का मान आसानी से निकाला जा सकता है 7/2x, और 2 और x इसके बट्टे में चले जाएंगे, इसके अपॉन में चले जाएंगे, तो ये 2x इसके बट्टे में जाएंगे। तो हम अगले स्टेप में देखेंगे कि x से x कट गया तो b बराबर 7/4। b का मान जो प्राप्त हुआ वो 7/4 प्राप्त हुआ। इसको एक बार फिर से देख लें कि x² माइनस 7/2x है, ये समीकरण के पहले दो पद हैं जो इससे हमें सर्वसमीका बनानी है। इससे देखेंगे हम कि जो ये पहला पद है ये a² की जगह प्रयोग हो रखा है, और जो दूसरा पद है ये 2ab की जगह प्रयोग हो रखा है, मतलब 2ab इजिकल टू 7/2x। और इसकी सहायता से हम b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो b का मान जैसे ही हम ज्ञात करेंगे तो फिर आगे अगले स्टेप में हमें बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब हम इसका जो चलते हैं, तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेप है, अगर इसको हमने बनाना सीख लिया तो जो इस तरीके के जो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि है बहुत इजी हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि ये जो पहला था a² की जगह x² लिखा गया है, और
माइनस 2ab की जगह क्या लिखा गया है, -2 इंटू एक्स, एक्स माने a और b की जगह 7/4। अब ये 7/4 कहाँ से आया, अभी हमने इसकी विधि का जिक्र किया था, अगले पेज में हम इसको सीखा था। तो जो -7/2x, इसके पूरे की जगह हमने इसको तोड़ के लिख दिया -2 इंटू एक्स इंटू 7/4। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास सर्वसमीका है, अभी तक हमने यहाँ तक प्रयोग किया। ये जो तीसरा पद है प्लस b का होल स्क्वायर, इसकी जगह हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे +7/4 का होल स्क्वायर। अब हमने देखा कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर -7/2x की जगह -2 इंटू एक्स इंटू 7/4 और 3/2 की जगह 3/2। लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है 7/4 का होल स्क्वायर, इसको, इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमें एक पद एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा, -7/4 का होल स्क्वायर, इसे हम घटा देंगे क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा जोड़ा था तो एक्स्ट्रा घटा दिया तो हमारी समीकरण बैलेंस हो गई। अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि जो ये वाला जो ये 3 पद मिले, ये हमें इस सर्वसमीका की तरह दिख रहे हैं, a² - 2ab + b²। तो यहाँ ये a की जगह x और b की जगह 7/4 प्रयोग हो रखा है, तो ये दिख रहा है हमें x² - 2x इंटू 7/4 + 7/4 का होल स्क्वायर। इसकी जगह हम a - b का होल स्क्वायर रख सकते हैं, तो जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब जो एक्स्ट्रा बचा वो बचा 3/2 - 7/4 का होल स्क्वायर। इसको पक्षांतर कर देंगे हम तो -7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा +7/4 का होल स्क्वायर -3/2। -3/2 इसलिए हुआ कि जो मूल पद था हमारे पास +3/2 था, जब इसका पक्षांतर हुआ तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब हमने देखा कि जो अगला जो स्टेप है अब वो बन गया x - 4 का होल स्क्वायर और यहाँ 49/16 - 3/2। जब इसको हम सॉल्व किया तो सॉल्व करके हमें जो अगला स्टेप मिला वो मिला x - 7/4 का होल स्क्वायर = 25/16। अब एक तरफ वर्ग है, एक तरफ हमारे पास एक संख्या है 25/16, तो ये वर्ग हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब स्क्वायर रूट लिया, वर्गमूल लिया, तो एक तरफ हमें एक पक्ष में मिल गया x - 7/4 और 25/16 का जो वर्गमूल आएगा वो प्लस माइनस दोनों ही चिन्हों के साथ आएगा। तो ये दो जो चिन्ह हैं, इन्हीं दो चिन्हों से हमें दो मूल प्राप्त करने हैं। पहला मूल प्राप्त करने के लिए हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे, धन चिन्ह लेंगे, और दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए माइनस साइन कंसीडर करेंगे या ऋण चिन्ह लेंगे। तो पहला मूल प्राप्त करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा x - 7/4 = 5/4। तो x = 5/4 + 7/4, तो x = 12/4, और इससे जो पहला मूल प्राप्त हुआ x = 3। इसी तरीके से हम दूसरा मूल प्राप्त कर लेंगे x - 7/4 = -5/4। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर क्या बना, x = -5/4 + 7/4, x = 2/4, तो x = 1/2। तो इस जो पूर्ण वर्ग बनाकर जो विधि से ये जो द्विघात समीकरण हमारे पास थी, इसके जो दो मूल निकले वो निकले 3 और 1/2। एक बार फिर देख लें कि जो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि है, अगर हम इसका ये दूसरा और तीसरा स्टेप इसको अच्छी तरह से सीख लें तो बहुत इजी बन जाएगा। और इसको सीखने के लिए हमें बार बार इसको करना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं हम, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं। फिर भी आप प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है।
तो आप इसको एक बार फिर से सीखें। अगर इसके बाद भी दिक्कत होती है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल बात कर सकते हैं। थैंक यू।